भारत में मानव तस्करों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि खूबसूरत लड़कियां दिन दहाड़े गायब होने लगी थीं। एक दिन कुछ तस्करों ने एक लड़की को निशाना बनाया। उन्होंने मौका मिलते ही उसके शरीर में बेहोशी की दवा इंजेक्ट कर दी। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे एक बड़ी टोकरी में छिपाकर आराम से वहां से ले जाया गया। जब लड़की के माता पिता को उसकी गुमशुदगी का पता चला तो वे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। स्टेशन के बाहर पहले से ही दर्जनों परिवार अपने लापता बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खड़े थे। पता चला कि इलाके में एक खतरनाक मानव तस्करी गिरोह सक्रिय था। वे सुंदर लड़कियों का अपहरण कर उन्हें काले बाजार में अमीर और विकृत मानसिकता वाले लोगों को बेच देते थे। इस पूरे रैकेट का सरगना था कुख्यात गैंगस्टर भैरव। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, लेकिन जल्द ही उसने ऐसे इंसान को दुश्मन बना लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसका नाम था अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी और ताकत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन उसकी छोटी बहन पूजा स्कूल के बाहर बैठकर चित्र बना रही थी। तभी कुछ गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। यह सब अर्जुन की आंखों के सामने हुआ। गुंडे लड़की को अपने अड्डे पर ले गए, जहां पहले से कई लड़कियां कैद थीं। वे उसे भी बेहोश करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही एक गुंडे ने दरवाजा खोला, अर्जुन अंदर घुस आया। कुछ ही पलों में उसने कई गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। बाकी भागने लगे, लेकिन किसी को बचने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान पूजा ने बाकी कैद लड़कियों को आजाद कर दिया और गिरोह के सारे सबूत अपने साथ ले गए। लेकिन उसी रात भैरव अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुंच गया। मां ने दरवाजा खोला तो उसे गोली मार दी गई। पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया। पूजा किसी तरह भागी, मगर गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उस पर हमला किया गया और गंभीर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई। जब अर्जुन घर लौटा तो पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वह हर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। उधर भैरव को भी पता चल गया कि उसके कई आदमी मारे जा चुके हैं। उसने अर्जुन को ढूंढने के लिए अपने लोगों को लगा दिया। एक दिन उसके आदमियों को अर्जुन की लोकेशन मिली, लेकिन जब उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ लाशें थीं। तभी खिड़की तोड़कर अर्जुन अंदर आ गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। गोलियां चली, हथियार चले और कुछ ही मिनटों में पूरा ठिकाना तबाह हो गया। भैरव का खास आदमी विक्रम भी अर्जुन के हाथों मारा गया। मरने से पहले उसने भैरव से फोन पर बात की। अर्जुन ने फोन छीनकर साफ कह दिया, अब तुम्हारा पूरा मानव तस्करी साम्राज्य खत्म होने वाला है। इसके बाद उसने विक्रम का भी अंत कर दिया। भैरव आग बबूला हो गया। उसने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया ताकि हमलावर का चेहरा बनवाया जा सके। विडंबना यह थी कि वह आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि याददाश्त खो चुकी पूजा थी। गवाह के बताए हुलिये के आधार पर उसने जो तस्वीर बनाई वह अर्जुन की निकली। उसे देखकर वह खुद हैरान रह गई। तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भैरव को मजबूरन दोनों को जाने देना पड़ा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद भैरव ने फिर चाल चली और पूजा का दोबारा अपहरण कर लिया। इस बार उसने अर्जुन को फोन करके खुली चुनौती दी। अर्जुन अकेला ही उसके गोदाम पहुंच गया, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। तभी उसे पता चला कि बहन को जिस गाड़ी में अगवा किया गया था वह उसकी अपनी टैक्सी थी, यानी अनजाने में वह खुद ही उसे मौत के मुंह तक पहुंचा चुका था। यह सच सुनकर वह टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। मौका मिलते ही उसने हथियार छीने और पूरे गोदाम में तबाही मचा दी। उधर भैरव पूजा को लेकर बंदरगाह की ओर निकल चुका था, जहां से उसे विदेश भेजने की तैयारी थी। रास्ते में पूजा को होश आ गया। उसने गुप्त रूप से फोन करके अर्जुन को अपनी लोकेशन बतानी शुरू कर दी। अर्जुन पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगा। आखिरकार बंदरगाह पर दोनों आमने सामने आ गए। भैरव ने घमंड से कहा, मैं इसे ऐसी जगह बेच दूंगा जहां तुम जिंदगी भर तलाश करते रहोगे। इसके बाद अंतिम लड़ाई शुरू हुई। भैरव बेहद खतरनाक योद्धा था। उसने अर्जुन को कई बार घायल किया और उसका हथियार भी छीन लिया, लेकिन तभी पूजा ने पास पड़ा एक धार्मिक भाला उसकी ओर फेंक दिया। अर्जुन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। अगले ही पल भाला सीधे भैरव के सीने को चीरता हुआ निकल गया। कुछ ही सेकंड में मानव तस्करी के उस खूनी साम्राज्य का अंत हो गया। अपने परिवार का बदला लेने के बाद अर्जुन ने उन सभी लड़कियों को आजादी दिलाई जो वर्षों से इस नरक में कैद थीं।